देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। ये कहानी आज से ठीक 4 साल पहले की है। उस वक्त मैं प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं किया करता था। मुझे ये सारी चीज़ें सिर्फ तकियानुसी लगती थी। मैं बचपन से ही काफ़ी चंचल था। मुझे अलग अलग जगह पर घूमना बहुत ही पसंद था, पर मुझे पता न था कि मेरी ये आदत मुझे इस तरह से ले डूबेगी। बात दरअसल तब की है जब मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई खत्म की थी और मैं अपनी छुट्टियों के समय अपने दोस्तों के साथ पारसनाथ की पहाड़ियों पर कैंपिंग पर गया था। हमारा प्लान था कि हम 4 दोस्त दूर पहाड़ों पर चलेंगे और वहां रात को रुकेंगे, क्योंकि सुबह वहां से आसपास का नज़ारा बहुत ही हसीन होता है। फिर क्या था, हम सभी दोस्त चल पड़े पारसनाथ की पहाड़ियों पर जीवन के एक अनोखे पल को जीने। फिर हम सभी ट्रेन के सफर से पारसनाथ पहुंच गए, पारसनाथ के निकट के शहर निमियाघट में। और अब हम 4 दोस्तों ने एक ऑटो लिया जो हमें पारसनाथ हिल तक लेकर जाने वाली थी। इस ऑटो में हमें एक बच्चा भी दिखा जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल की थी। अब तक काफ़ी शाम हो चुकी थी और मुझे पता नहीं क्या, पर जैसे जैसे अपने मंजिल के करीब जा रहे थे कि मुझे अंदर से किसी अनहोनी के होने की अनुभूति होने लगी। मैं बाहर की तरफ देखने लगा। मुझे दूर से एक आदमी दिखा जिसे हमारे ऑटो ने पीछे छोड़ आगे बढ़ गया। वो आदमी जो कि काफ़ी डरावना दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ हो। पर वो आदमी अपने पैरों पर खड़ा था और आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल था। इतने घने जंगल में भला वो आदमी क्या कर रहा था। फिर हमारा ऑटो आगे बढ़ गया। मैं उस आदमी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे वापस से वही आदमी दिखा। मैं सोच में पड़ गया कि इसे तो अभी हमने पीछे छोड़ा था, फिर ये आगे कैसे। कि तभी मुझे मेरी खिड़की के पास एक भयानक सा चेहरा दिखा जिसे देखकर मैं झटका खा गया और अपने दोस्त के ऊपर गिर पड़ा। जिस पर उस ऑटो वाले ने कहा, भैया बढ़िया से बैठो, यहाँ के रास्ते थोड़े ख़राब हैं। मैं सोचने लगा कि इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैंने क्या देखा था। मुझे लगा शायद ही मेरा वहम है और मैं चुप होकर बैठ गया। अब मेरे अंदर बाहर देखने को लेकर डर सा बैठ गया था। मैं चाहता था कि अपने दोस्तों को उस पहाड़ी पर जाने से रोकूं, पर यह आइडिया मेरा ही था और मैं रोकता भी तो कैसे। फिर हम सब एक जगह पर पहुंच गए जहां से हमने ऊपर खुद से चढ़कर जाने का डिसाइड किया। आखिरकार लंबे अरसे से बैठे बैठे हमारे पैर मानो जम से गए थे। फिर हम सब दोस्त ऑटो से नीचे उतरे। फिर मैं उस बच्चे को ढूंढ रहा था जो ड्राइवर के बगल में बैठा था, पर वो मुझे कहीं पर नहीं दिखा। मैंने ड्राइवर से पूछा, अरे भाई साहब, वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, उसे भी तो इस पहाड़ी पर जाना था। इस पर उस ड्राइवर ने पूछा कि कौन सा बच्चा, गाड़ी में तो बस आप ही 4 लोग थे। फिर हम सब दोस्त ये सुनकर दंग रह गए और मैंने पूछा, अरे आपने ही तो कहा था कि ये बच्चा भी वहीं जा रहा है। जिस पर वो ड्राइवर हैरान होकर हमसे कहने लगा, अरे भैया काहे मजाक करते हो, हमने आपसे कब कहा, और हम तो बता ही रहे हैं ना कि गाड़ी में कोई और था ही नहीं आपके अलावा। इस बात को सुनकर हम चारों दोस्त दंग रह गए और फिर उस ड्राइवर को चुपचाप पैसे देकर वहाँ से आगे बढ़ने लगे। रास्ते में हम चारों आपस में बातें करने लगे, जहाँ मेरे सारे दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। किसी एक को वहम हो सकता है पर सबको नहीं। हम ये सोच ही रहे थे कि हमें हमसे भी ऊंचाई पर वही बच्चा दिखा। हमें पहले लगा कि शायद ये कोई और बच्चा होगा, जिस पर हमने उसे आवाज़ लगाकर कहा, ओए छोटू। हमारी आवाज़ सुनते ही वो पीछे मुड़ा। हम सब ये देखकर हैरान थे कि ये आखिर हमसे ऊपर कैसे पहुंच गया, और ड्राइवर ने तो कहा था कि वह किसी बच्चे को लेकर नहीं आया, फिर ये कौन है। फिर उस बच्चे ने पूछा कि क्या हुआ, पहाड़ी के ऊपर जाना है क्या, मैं ले चलूं। जिस पर मैंने पूछा कि तुम्हें रास्ता पता है। तो उसने कहा, मुझे सब कुछ पता है, पहाड़ी के ऊपर तो क्या, मैं तो आपको मौत के भी ऊपर ले जा सकता हूँ। ये सब बातें मेरे सारे दोस्तों को मजाक लगी, पर मैं इस बच्चे की बातों से काफ़ी डर गया था। फिर ये बच्चा हम सब दोस्तों को पहाड़ी के ऊपर लेकर जाने लगा। अब तक शाम के 7:30 बज चुके थे
और हम सभी पहाड़ के ऊपर पहुंचने ही वाले थे कि हमारे पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगी। हम सब ने पीछे मुड़कर देखा, पर अचानक से वो आवाज शांत हो गई। फिर उस बच्चे ने कहा कि आप सभी चुपचाप से आगे बढ़ते रहो, पीछे मत देखना। मेरे दोस्त ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने बोला, जो इंसान बार बार पीछे मुड़कर देखता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। हम सब इस छोटे बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर दंग थे, पर फिर हम सब आखिरकार ऊपर पहुंच चुके थे। अब तक रात भी काफ़ी हो चुकी थी। फिर हमने अपने कैंप को वहीं पर लगा दिया, जिसमें उस बच्चे ने भी हमारी मदद की। और फिर मैं अपने एक दोस्त के साथ कुछ लकड़ियां लाने चला गया था, क्योंकि रात को हमें ही कुछ बना के खाना पड़ता। फिर जब मैं अपने एक दोस्त के साथ था तो हमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो हर पल हमें कोई दिखाई दे रहा हो। मैं अपने दोस्त से अब बातें कर रहा था, पर कुछ समय बाद वो मुझे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उसकी तरफ टॉर्च किया तो देखा कि ये मेरा दोस्त नहीं बल्कि किसी की लाश है। मैं इस लाश को देखकर बहुत बुरी तरह से डर गया। तभी मैंने देखा कि उस लाश का दिल अभी तक धड़क रहा था। पर यह कैसे हो सकता है? इस इंसान के शरीर से किसी ने इसकी पूरी चमड़ी निकाल ली थी, पर फिर भी यह इंसान जिंदा था। इस इंसान के शरीर से अब मैं डर के मारे वहां से भागने लगा, पर अचानक से मैं तभी नीचे गिर पड़ा। जब मैं उठा तो वो लाश मेरे सामने थी और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने टॉर्च को उसके मुंह पर किया और अब मैं डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि ये वही आदमी था जिसे मैंने सुबह गाड़ी से देखा था। पर जब मैंने इसे सुबह देखा था तो इसके शरीर पर कई घाव थे, जैसे किसी ने इसे टक्कर मारी हो। पर अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने इसकी पूरी चमड़ी निकाल दी हो। कोई भी इंसान बिना अपनी चमड़ी के ऐसा दिखता होगा, मैंने सोचा नहीं था। मुझे मेरी मौत अब सामने दिख रही थी कि तभी मुझे मेरे दोस्त की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसे उसकी तरफ अपनी टॉर्च की तो ये लाश अपनी जगह से गायब थी। फिर मैं अपने दोस्त से मिला। वो मेरी यह हालत देखकर घबरा गया था और फिर हम दोनों जैसे तैसे अपने टेंट तक आ गए। पर यहाँ पर मेरे बाकी बचे दोस्त मरी हुई बिल्ली की अंतड़ियां बाहर निकाल रहे थे। यह देखकर मैंने जोर से कहा, अरे भाई तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? जिस पर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, खाने का बंदोबस्त। मैंने अपने दोस्त से कहा, ये क्या है, पता भी है? जिस पर वो दोनों अचानक से उठ खड़े हुए और ऐसा करने लगे जैसे वो अभी नींद से जागे हो। वो दोनों बोल पड़े, अरे यार ये हम क्या कर रहे हैं, हम तो सोने गए थे। फिर ये सारी चीज़ें जब हम दोनों ने देखी तो हम समझ गए कि ये जगह हमारे साथ खेल खेल रही है। हमें जल्दी से इस जगह से निकलना चाहिए, वरना हम लोग जिंदा नहीं बचने वाले। फिर मैं उस बच्चे को ढूंढने लगा जो अब हमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। हम में से किसी ने भी उस बच्चे को नहीं देखा। मैंने कहा, रहने दो यार उस बच्चे को, चलो यहाँ से। और वैसे भी मुझे वो बच्चा नहीं लगता। पर मेरी ये बात सुनकर मेरे दोस्त कहने लगे कि यार देखो, अभी रात के 9 बज रहे हैं और थोड़ी देर में तो हम सब सो ही जाएंगे, फिर तुरंत ही सुबह हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। और रही बात उस बच्चे की, तो वो यहीं कहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। अब ये बात सुनकर आगे मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम सब आराम से सो गए। मुझे अभी भी डर लग रहा था और मैं जब भी अपने आंखों को बंद करता था तो मेरे सामने वही बिना चमड़ी वाला इंसान आ जाता। मैं पूरी रात सो नहीं पा रहा था। फिर मैं टेंट से बाहर निकलकर टहलने लगा। वहाँ पर रात को मुझे अब अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, और मैं वापस से इस हालत में नहीं था कि मैं कहीं पर जाकर उसे देख पाऊँ। मैं चुपचाप से डर के मारे अपने टेंट में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे लगा जैसे मेरे टेंट के बाहर कोई है। मैं तुरंत बाहर आया तो मैंने देखा कि वो बच्चा पूरी तरह से खून से लथपथ था और वो बच्चा उसी बिल्ली को खा रहा था जिसे मेरे दोस्तों ने जान से मारकर डाला था। मैं डर के मारे अपने दोस्तों को आवाज़ देने लगा,
पर टेंट से कोई बाहर नहीं निकला। मैं भागकर अपने दोस्त के टेंट में गया और अपने दोस्तों को उठाने लगा। और फिर जब मेरे सारे दोस्तों ने उस बच्चे को देखा तो सब दंग रह गए। अब हम चारों अपने अपने सामान को जो हमसे बन पड़ा उसे लेकर भागने लगे। हम सभी रात के अंधेरे में तुरंत ही भागने लगे। हमें ये तक नहीं पता था कि हम किस ओर भाग रहे थे। हम भाग ही रहे थे कि मेरा एक दोस्त नीचे गिर पड़ा। मैंने उधर टॉर्च किया तो सामने एक दूसरी लाश थी और इसके भी शरीर से चमड़ी को निकाला गया था। और पहली बार मेरे दोस्त ने ऐसे इंसान को देखा जिसके शरीर पर चमड़ी नहीं थी, पर फिर भी उसका दिल धड़क रहा था। मैंने अपने दोस्त को उठाया और तब तक वो लाश बोल पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं समझ गया कि ये वही आवाज़ है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले सुना था। तब यही लाश बुरी तरह से रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या कहूँ, जिंदा या मुर्दा। फिर इस लाश ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम सब भी हमारी तरह यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओगे। और फिर वो लाश अचानक से कहीं गायब हो गई। वो लाश अपने हाथों से जिस तरफ इशारा कर रही थी हम उसी ओर भागने लगे। हमें पता नहीं था कि इस लाश पर विश्वास करना सही है या गलत। और फिर हम उसी दिशा में भागते हुए एक स्थान तक पहुंचे जहां से हमें पारसनाथ का मंदिर दिखाई पड़ा। हम तुरंत ही उस मंदिर की तरफ भाग पड़े और जैसे जैसे हम मंदिर के करीब जा रहे थे कि हमें और भी वैसी ही लाश दिखाई देने लगी। हमने सोच ही लिया था कि आज हम सब मरने वाले हैं, पर फिर भी हम जैसे तैसे मंदिर में आ पहुंचे। वहां के पुजारी ने हमसे पूछा कि कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिलहाल में हम लोग उनके किसी भी सवाल का जवाब देने के योग्य नहीं थे। हम सब डर के मारे बुरी तरह से कांप रहे थे। जब हम थोड़े शांत हुए तो फिर हमने उन्हें सारी बात बताई। हमारी बातें सुनकर वो कहने लगे कि बड़ी लंबी उम्र है तुम लोगों की, वरना आज तक कोई जिंदा बचकर नहीं आया उस इलाके से। उन्होंने आगे हमें बताया कि जंगल के उस स्थान पर काफ़ी श्रापित लोग रहते हैं जिसे किसी रूह ने जकड़ रखा है और उनके शरीर से वो उनकी चमड़ी निकाल लेती है और वो तभी उस जगह से निकल पाते हैं जब वो खुद किसी को अपनी जगह पर फंसाकर अपनी चमड़ी खुद ग्रहण कर लेते हैं। फिर हमने उनसे उस बच्चे के बारे में पूछा, जिस पर पुजारी ने बताया कि वो बच्चा कुछ सालों पहले मंदिर आया था, पर यहाँ से वो कहीं खो गया तो फिर उसी स्थान पर चला गया। उन सारे फंसे हुए लोगों में सिर्फ वही अकेला ही कहीं भी जा सकता है और उनकी चमड़ी भी वैसी ही है, क्योंकि किसी ने भी उस बच्चे की चमड़ी को ग्रहण नहीं किया और वो बच्चा ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए लोग उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। और अब हमें उस बच्चे की बातों का असली मतलब पता चल चुका था कि आखिर उस बच्चे ने ये क्यों कहा था कि मैं तो आपको मौत के ऊपर भी लेकर जा सकता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।